आप सबसे नमस्ते। बैंक एफडी रेट्स पे कुछ चर्चा करनी है इस वीडियो में। भारतवर्ष के जो अधिकांश जो वर्ग है हमारे 140 करोड़ में से, उसमें से 20 से 25% हम मान सकते हैं कि वो मिडिल क्लास है। और बहुत बड़ा हमारा वर्ग अगर शहरों को हटा दें तो वो ग्रामीण इलाके में आता है, जिसको हम रूरल इंडिया कहते हैं। और एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा रूरल इंडिया में है, जो पॉवर्टी में है, जो बहुत ज़्यादा उनकी आय और इनकम उनकी बहुत अधिक नहीं है और बहुत सीमित संसाधनों में वो रहते हैं। अब बैंकिंग प्रणाली के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, और ये बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्रामीण इलाकों के उन युवकों के लिए, उन यूथ के लिए जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में किसी ना किसी तरीके से वो आ रहे हैं, चाहे वो सर्विस से या छोटे छोटे काम करके, एंटरप्रेन्योरशिप करके, जॉब्स में बड़े शहरों में आ रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आ रहे हैं, और वहाँ पर जब वो इकोनॉमी में आते हैं तो उनको बैंकिंग व्यवस्था के बारे में नई नई चीज़ें मालूम पड़ती। उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और नॉलेज की कमी है, वो है बैंक फिक्स डिपॉजिट के रेट्स। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक। तो इस वाले पूरे वर्ग को जो फाइनेंशियल लिटरेसी, या जिसको हम कहेंगे जो फाइनेंशियल साक्षरता जो है, उसकी बहुत बड़ी बारी कमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में और राज्य सरकारों में भी होंगे बहुत से मिनिस्टर्स और मंत्री जो फाइनेंशियल लिटरेसी पे काफ़ी बातें करते हैं। सोशल मीडिया पे भी आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी पे खूब बातें होती हैं। और हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण, ये मैं बताऊंगा, बहुत स्पष्ट कहूँगा कि क्योंकि मैं तो कोई राजनेता नहीं हूँ या मैंने पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, कि हमारे देश में सही में बैंकिंग व्यवस्था, फाइनेंस के बारे में जो शहरों में भी जो लोग रह रहे हैं भारतीय, उन्हें भी सही तरीके से सही जानकारी नहीं है। जो युवा हैं या मध्यम श्रेणी में आते हैं, मध्यम आयु में आते हैं, या जो बड़ी सीनियर सिटीजन की एज में है, उन्हें भी बहुत सारी बैंकिंग की व्यवस्थाओं की पेचीदगियों के बारे में जानकारी नहीं है। और मीडिया में जब आते हैं, मान लीजिए टीवी में आए या पेपर में आए, या जब सीए के पास जाते हैं, या जिनके पास फाइनेंस की नॉलेज है, इंश्योरेंस वालों के पास जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें बहकाया जाता है, धोखे में रखा जाता है, गलत चीज़ें बताई जाती हैं, झूठी चीज़ें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक एफडी के बारे में आपको बताता हूँ। कि बैंक में पता है कि ये पैसे आप लेते हैं, पैसे बैंक आप जमा करते हैं, आप 100 रुपये जमा करते हैं और उस पर कुछ ब्याज आपको बैंक देती है अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, और या फिर आप बैंक को आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में आप पैसा देते हैं, तो बैंक उसमें आपको एफडी के ऊपर कुछ ब्याज देती है। अब इसमें इस वीडियो के की डेप्थ को समझने के लिए कहीं ना कहीं पर कुछ एजुकेशन तो चाहिए होगी कि भैया 12th पास हो या ग्रेजुएट हो कम से कम, तभी आप कहीं पर थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझ पाएंगे कि फिक्स डिपॉजिट आज के टाइम में भारत में बहुत ज़्यादा, इस पे इंटरेस्ट रेट एक सामान्य नागरिक को, सामान्य आयु के नागरिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है बैंकों से। पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर में तो बहुत ही कम मिलता है। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, ये बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं देते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो बड़े बड़े शहरों में हैं, जहाँ पर जिनमें बड़े कंपनियों के थोड़े समृद्ध लोग जो हैं, मिडिल अपर क्लास जो लोग हैं, वो अपने इसमें बैंक खाता रखते हैं, उसमें उनको भी बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं मिलती है सेविंग्स में या एफडी में। बात यहाँ पर मैं फिक्स डिपॉजिट की कर रहा हूँ। फिक्स डिपॉजिट जब आप थोड़े लंबे समय के लिए करते हैं तो अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से आपको ब्याज देती है। अब इसके बारे में हमारे युवाओं को ये समझना है, जो हमारे छोटे शहरों के, ग्रामीण इलाकों के युवा हैं, कि ये समझिए कि फिक्स डिपॉजिट का जो सिस्टम है वो हमारे देश में जब से हमें स्वतंत्रता मिली है और अभी के समय तक, ये ध्यान में रखिए कि आने वाले समय में, और ये जो समय निकल चुका है, इसमें 70 सालों में, 75 सालों में एक समय था कि हमें इंटरेस्ट रेट भारतीयों को थोड़ा ज़्यादा मिलना बीच में स्टार्ट हुआ था 90 के दशक में, 80 में, 80 90 95 के बीच में। और जब 95 के बाद उदारीकरण का पूरा सिस्टम चालू हुआ,
तो उस समय थोड़ा सा ब्याज, थोड़ी सी ब्याज दर में वृद्धि हुई ये अपने फिक्स डिपॉजिट में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे निरंतर ब्याज दर गिरता जा रहा। अगर हम बात करें 2000, 2005, 3, 4 के बाद से निरंतर फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में नीचे गिरते जा रहे हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक ही अधिकांश भारत की जनसंख्या को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। एक मान लीजिए अगर कोई महाराष्ट्र का गांव है या उत्तर प्रदेश का कोई ग्रामीण इलाका है, वहाँ वो कोई शहर के जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं उनमें वो अकाउंट नहीं खोलते हैं, वो खोलते हैं अपने स्टेट बैंक में या पीएनबी में या बैंक ऑफ बड़ौदा में या अपने हाउसिंग या अपने जो कॉपरेटिव जो स्टेट लेवल पे बैंक होते हैं वहाँ खोलते हैं, और वहाँ पर उन्हें ब्याज दर बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इसमें आप लोगों को ये समझना है कि बैंकिंग फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में निरंतर गिरावट हो रही है। इसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका सब जानते हैं आप लोग, युवा वर्ग बहुत अच्छे से परिचित है, आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए। अमेरिका में इस समय ब्याज फिक्स डिपॉजिट, बैंकिंग फिक्स डिपॉजिट, बैंक जो वहाँ के जो बैंक्स हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कोई ब्याज नहीं देते हैं। सेविंग्स अकाउंट जो वहाँ की बैंकिंग प्रणाली में फिक्स डिपॉजिट जैसी कोई चीज़ नहीं, पैसा आपने रखा और आपको उसमें ब्याज मिल रहा है, अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। आप पता कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों नहीं है। कई दशकों से वहाँ पर ये सिस्टम जो जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमी का जिस तरीके से सरकारें नीतियाँ बनाती हैं उसके तहत वो अमेरिका में सिस्टम आया कि जहाँ पर ये सरकार ने कहा कि भाई आप बैंक में पैसा रखते हो, हम आपके पैसे से काम करें और आपको फिर हम कमा के इसमें से पैसा दें, हम ये काम नहीं करेंगे। और धीरे धीरे आज की व्यवस्था ये है कि अमेरिका में बैंकिंग वाले कोई भी वहाँ पर ब्याज नहीं देते हैं कि $100 रखे और $100 के ऊपर चलिए आपको हम $5 देते हैं ब्याज के। ऐसा कोई सिस्टम अमेरिका में नहीं है। यही सिस्टम हमारे भारतवर्ष में भी हम उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट के रेट धीरे धीरे निरंतर गिर रहे हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं जहां पर वो बढ़ा देते हैं सीनियर सिटीजन को सुविधा देने के लिए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइवेट वाले बढ़ा देते हैं, उनके अपना अलग सिस्टम है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक हैं, सरकारी बैंक धीरे धीरे ब्याज दर नीचे ही गिरा रहे हैं। उसमें भी उनकी अवधियां होती हैं, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 6 महीने, 2 महीने, अलग अलग अवधियों के लिए उनकी ब्याज दरें होती हैं। तो पिछले 20-25 वर्षों में ब्याज दरें नीचे गिर रही हैं। अच्छा, अब इसका आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव, क्या संबंध है? संबंध ये है कि जैसे मान लीजिए आप भारत के कहीं भी ग्रामीण इलाके हैं, दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी आप निवास कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगाइए कि ब्याज दर अगर नीचे गिर रही है फिक्स डिपॉजिट में भी और सेविंग्स में भी, ठीक है, तो अब वो नीचे गिरते गिरते मतलब उस स्तर पे आ जाएगी जहां पर आप, मतलब अगर एफडी में आप मान लीजिए लाख रुपए, 50,000 रुपए जमा करेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, 2, 3, 4% के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा लंबे समय में लगाएंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपको शायद कुछ मिल भी जाए, 5-6%, उससे ऊपर आपको मिलना नहीं है। सामान्य राशि आप अगर एफडी में रखते हैं 50-60 हज़ार रुपये, आपको 2, 3, 2.5, 3% के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी बैंक में आप रखेंगे, ठीक है, आपका पैसा सुरक्षित रखेंगे वो, लेकिन उससे आपको ब्याज कुछ ज़्यादा मिलनी है नहीं। अच्छा, अब इसको थोड़ा, इस फिक्स डिपॉजिट के सिस्टम को थोड़ा सा और ध्यान से थोड़ा अंदर तक और जाइए, क्या समस्या है इसमें। बहुत सारे हमारे ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं, और पोस्ट ऑफिस राज्य सरकार, केंद्र सरकारों के अधीन है। वहाँ पर भी जो ब्याज है जो आपको मिलती है, जो रुपए आप जमा करते हैं, अलग अलग वहाँ पर स्कीमें आती हैं, आप उन स्कीमों को देखिए, आप पढ़िए और थोड़ा कैलकुलेटर चलाइए। जो ग्रामीण इलाकों में हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे वो युवा हो, युवती हो, या जो भी कोई मिडिल एजेड के थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हों, थोड़ा कैलकुलेटर चलाइए, थोड़ा सा गणित देखिए। जो पैसे आप पोस्ट ऑफिस में भी रख रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं मिलती है। अगर आप सामान्य रुपए कुछ रखते हैं, लाख रुपए,
80,000, 1.5-2 लाख रुपए, आप देख लीजिए, आपको अधिक से अधिक 5-6% के ऊपर आपको ज़्यादा उससे ब्याज नहीं मिलेगी। जितनी वो सरकार कह रही है उतनी मिलेगी, लेकिन उससे ऊपर नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्याज आपको धीरे धीरे कम क्यों प्राप्त हो रही है। ये वीडियो इसी के ऊपर है। विषय फिर से ये बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है कि वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूं, लेकिन आप लोगों को ध्यान इस चीज़ पे जाना है और मैं इस पे ऊपर और आगे वीडियो बनाऊं कि फिक्स डिपॉजिट हमारा भी एक समय, मान लीजिए आज से 5 साल में, 10 साल में, 15 साल, 20 साल में एक समय आएगा जब फिक्स डिपॉजिट पर जो नकदी आप एक तय समय के लिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में जमा करते हैं कि आपको 3%, 5%, 6% आपको ब्याज 5% मिल जाएगी, आपके जो राशि आपने जमा करी है वो राशि, वो उस पर जो ब्याज दर है वो धीरे धीरे घटेगी। ये बात पे ध्यान दीजिए, वो घटेगी और हर हालत में घटेगी, क्योंकि नीतियां ऐसी ही बन रही हैं। जो हाल आज अमेरिका में है कि वहां पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, वहां की बैंक, जो वहां के धारक हैं, जो पैसा रखते हैं, या उनको कुछ नहीं मिलता। वही स्थिति हमारे भारतवर्ष में भी अभी थोड़े वर्षों में या एक दशक के बाद वही आएगी कि ब्याज आपको फिक्स एफडी के रूप में नहीं प्राप्त होगा, और सेविंग्स में भी आपको, जो आप सेविंग्स अकाउंट में, बचत खाता में जो आप पैसे थोड़े छोड़ देते हैं, उस पर भी धीरे धीरे ब्याज दर नीचे घट रही है। जब कोई नई बैंक आती है तो वो ब्याज दर थोड़ी सी देते हैं ज़्यादा, लेकिन जब बैंक पुरानी हो जाती है तो फिर वो उसके ऊपर बहुत मामूली सा ब्याज देते हैं, 2, ढाई, 3, कोई महीने में देता है, कोई 3 महीने में देता है। मुद्दा यह है कि वो ब्याज दर धीरे धीरे घटेगी और एक समय भारतवर्ष में आएगा जब पैसे के ऊपर, जमा पैसे के ऊपर आपको ब्याज प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, जो शहरों में जो नागरिक हैं उन्हें तो ये फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी उनको हो रही है कि ये इस दिशा की ओर देश जा रहा है। लेकिन ये जो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि जो हमारे ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो जब शहरों में पलायन करते हैं, फिर जब रुपए भेजते हैं अपने घर वापस, मान लीजिए दिल्ली में कोई काम कर रहा है और मान लीजिए झबुआ में या बिहार के किसी इलाके में उन्होंने अपना, या उड़ीसा के कई इलाके में उन्होंने अपने गांव में पैसा भेजा, तो पैसा चला गया, बैंक ने पैसा यहाँ से वहाँ भेज दिया, आपके घर वालों को मिल गया। आपने सोचा चलो पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, हम बैंक में रख दें, ब्याज मिलेगी। तो उसी बात, या फिर पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए पैसे जमा करती है, या सरकार की किसी स्कीम में पैसे जमा कर दिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पर ब्याज दर धीरे धीरे, और खासकर बैंकों में फिक्स डिपॉजिट आपका पैसा के ऊपर जो ब्याज प्राप्त होता है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो उसकी तरफ थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उससे आपके जो धनराशि है उसके ऊपर आपको जो ब्याज दर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये उसको उन तथ्यों को मैं कहीं पर यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी बनाने से क्या होता है, लोग ज़्यादा देखते हैं नहीं वीडियो। जैसे मान लीजिए अभी 12-13 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट की हो जाएगी, तो लोग एक बार में इतना लंबा वीडियो नहीं देखते सुनते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 15-16 मिनट की वीडियो बनाकर समाप्त कर दूं और फिर दूसरा नया वीडियो बनाऊं। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट के रेट के ऊपर ब्याज दर धीरे निरंतर गिरावट पे है और ये और गिरेगी, और इसके लिए हमारे ग्रामीण इलाकों के जो हमारे भारतीय हैं उन्हें कहीं पर तैयार होना होगा कि जब वो गिरेगी तो वो पैसा फिर कहाँ लगाएंगे, उनका पैसा कहाँ जाएगा कि उनको उनके पैसों का मूल्य मिले। इसके तरफ शायद आप लोगों का ध्यान है या नहीं है। अभी ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और फिर मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा, इसमें और बहुत सारे नए तथ्य बताऊंगा, बिकॉज ये वाला मामला बड़ा पेचीदा है और इसके ऊपर यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जाएंगे, बहुत सारी भ्रामक कहानियाँ आपको सुनाई जाएंगी, बहुत कंफ्यूज किया जाएगा। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। मेरा मकसद कहीं पर है कि सही जानकारी, सही ज्ञान आप लोग तक पहुँचाऊँ और आप लोगों की मदद करूँ। तो आप लोग कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे इसी विषय में मैं और वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ कि कैसे अपने पैसे को कहाँ पर लगाना चाहिए, क्या स्थिति है भारत में अभी,
पैसा आप निवेश करेंगे, आपको कहाँ से कमाई ज़्यादा होगी, कहाँ से कम हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे इस विषय पे आपको और वीडियो प्राप्त होंगे, उसको आप सुनिएगा और अपना ज्ञानवर्धन आगे करिएगा। आप सभी से नमस्ते।